बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, हर एक काश्तकार भाई ने गंदम की फसल काश्त की हुई है, चाहे उसने कम रकबे पे काश्त किया है या ज़्यादा रकबे पे काश्त किया है। और हर एक काश्तकार भाई का दूसरे काश्तकार भाई से मुकाबला है कि मैं आपसे ज़्यादा पैदावार हासिल करूँगा, आप मुझसे ज़्यादा पैदावार हासिल नहीं कर सकते। तो काश्तकार भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको एक ऐसा स्प्रे बताने वाला हूँ, अगर वो स्प्रे आप अपनी गंदम की फसल के ऊपर कर दें तो यकीनी बात है कि आप 10 मन फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। वो स्प्रे आपने किस वक्त करना है, कौन सा स्प्रे है, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। काश्तकार भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाइयों, अगर आप ज़राअत के मतलब मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से अपना किसान पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जितनी भी ज़राअत के मतलब वीडियोस बना लेते हैं वो आप लोग भी सबसे पहले देख सकें। काश्तकार भाइयों, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वो कौन सा स्प्रे है जिससे हम अपनी पैदावार ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों देखें, जब से गंदम की काश्त की जाती है उसी वक्त से काश्तकार भाई उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की खादें देता है, मुख्तलिफ किस्म की खुराक देता है कि मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकूं। लेकिन कई वजूहात की वजह से, कई मसाइल की वजह से वो पैदावार उतनी हासिल नहीं कर सकता जितनी वो उसकी ख्वाहिशमंद होता है कि मैंने इससे इतनी पैदावार हासिल करनी है। कई दफ़ा उसकी फसल गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी पैदावार कम हो जाती है, या वो स्प्रे जो सबसे अहम तरीन है, जो माहिरीन ज़राअत भी कहते हैं कि आपको ये स्प्रे करना चाहिए, वो स्प्रे नहीं करता, तो उस वजह से भी उसकी जो फसल है वो उसे पैदावार अच्छी नहीं मिलती उस फसल से। और बाज़ औक़ात वो खादों के महंगा होने की वजह से खुराक भी बहुत कम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो पैदावार अच्छी खासी हासिल नहीं कर सकता और बाद में वो परेशान होकर बैठ जाता है कि मैंने काश अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए अच्छी खुराक दी होती। काश्तकार भी इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको पैदावार 10 मन तक इजाफे का नुस्खा बताने जा रहा हूँ, उसके अंदर सबसे पहले आपने जो पोटाश है वो तो आपने लाजमन ही इस्तेमाल करना है। इसके साथ जो बहुत कम काश्तकार भाई इस्तेमाल करते हैं और जिन काश्तकार भाइयों को बहुत कम पता है वो है बोरान। जी हाँ काश्तकार भाइयों, बोरान एक ऐसा स्प्रे है, अगर आप उसका स्प्रे कर देते हैं तो यकीनन मैं बात दावे से बोल सकता हूँ कि जहाँ आप 30 मन पैदावार हासिल कर रहे थे वहाँ आप 40 मन तक भी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और अगर आप गंदम की फसल से 40 मन पैदावार हासिल कर रहे थे तो आप वहाँ पे 50 मन तक आप गंदम की पैदावार हासिल कर सकते हैं, यानी कि 10 मन इजाफा अपनी पैदावार के अंदर आप लोग कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, वो पोटाश और बोरान का स्प्रे है। जी हां काश्तकार भाइयों, अगर आप पोटाश का इस्तेमाल कर चुके हैं, ज़मीन की तैयारी के अंदर भी किया है, 60 दिन की फसल पे भी किया है, 70 दिन की फसल पे भी आपने पोटाश का इस्तेमाल किया है, तो बड़ी ही बेहतरीन है। अगर आपने बोरान का स्प्रे नहीं किया हुआ तो ये आपके लिए नुकसान का बाइस है, इसकी वजह से आपको कम पैदावार मिल सकती है। देखिए काश्तकार भाइयों, जितना बड़ा गंदम का सिट्टा होगा उतने ही ज़्यादा उसके अंदर दाने बनेंगे, उतने ही ज़्यादा दानों की तादाद होगी, और जितने ज़्यादा दानों की तादाद होगी उतना ज़्यादा आपको पैदावार देखने को मिलेगी। तो सिट्टे का जो साइज़ है उसको बढ़ाने के लिए बोरान जो है बड़ा ही अहम चीज़ है और बेहतरीन चीज़ है। ये भी ना हो कि आप सोच रहे हो कि जी हमने सिट्टे का जो साइज़ है वो 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच तक रखना है और हम ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है काश्तकार भाइयों। सबसे पहले तो मैं ये बात आपकी क्लियर कर दूँ कि सिट्टे का साइज़ जो आपने वैरायटी काश्त की है उसके ऊपर इंहिसार करता है कि आपने वैरायटी कौन सी काश्त की है। अगर आपने वैरायटी ऐसी काश्त की है जिसका सिट्टा निकालने का जो उसकी हैसियत है वो सिर्फ 5 इंच की है और आप उससे ख्वाहिश मंद है कि जी मैं उससे 8 इंच का, 7 इंच का सिट्टा जो है वो उससे हासिल करूं, उससे निकलवाऊं, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। उसके ऊपर आप उससे सिट्टा नहीं निकलवा सकते। हाँ, यहाँ पे आप उस सिट्टे के अंदर दानों की तादाद को बेहतर कर सकते हैं, दानों की क्वालिटी, दाने का वजन आप बेहतर कर सकते हैं इस स्प्रे से। काश्तकार भाइयों, जब आपकी फसल की उम्र 70 से 80 दिन की हो उस वक्त अगर आप बोरान और पोटाश दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं तो यकीनी बात है कि आप 10 मन तक पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। बोरान काम क्या करता है? देखिए काश्तकार भाइयों, बोरान का जो काम है वो उसका सिट्टा जो उसका अंदर जो उसकी गोब की हालत में होता है उसको एक स्पीड के अंदर और उसकी पूरी साइज के अंदर निकालने में बड़ा ही अहम काम अदा करता है। जी हाँ काश्तकार भाइयों, बोरान का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। आप 1 किलो बोरान जो है वो फी एकड़ स्प्रे कर सकते हैं, 3 किलो बोरान का भी आप फी एकड़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सोना बोरान अपनी ज़मीन के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है तो आपने स्प्रे इसका हरगिज़ भी नहीं
करना, आप वैसे ही उससे अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर काश्तकार भैया ऐसा है जिसने बोरान इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो आपने बोरान का स्प्रे जो है वो लाजमन करना है, जिससे आप अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे। बोरान जो होता है वो उसके सिट्टा निकलने की रफ्तार, उसके पोलिनेशन के अमल में बड़ा ही अहम साबित होता है, बड़ा ही बेहतरीन काम अदा करता है कि जो उसका पोलिनेशन का अमल होता है उसको बड़े बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है काश्तकार भैया। और अगर हम बात करें पोटाश, पोटाश जो होता है वो क्या करती है कि जो पोटाश है वो एक बेसिकली क्वालिटी एलिमेंट उसको बोला जाता है कि ज़राअत के अंदर पोटाश को क्वालिटी एलिमेंट बोलते हैं। आप जिस मर्जी फसल के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो आपकी फसल की पैदावार, आपके फ्रूट का साइज है, फ्रूट की जो चमक है उसको बढ़ा देता है। तो पोटाश का इस्तेमाल भी हमारी फसल के अंदर बड़ा ही ज़रूरी है। और अगर आप इन दोनों चीज़ों का सही टाइम के ऊपर सही मिकदार के अंदर अपनी ज़मीन, अपनी फसल की नौइयत को देखते हुए स्प्रे करते हैं, तो काश्तकार भैया ये बात लिख के ले लें कि आप 10 मन फी एकड़ पैदावार में अपनी फसल के अंदर इजाफा कर सकते हैं। तो काश्तकार भैया उम्मीद है कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी है तो अपने दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सके। मुझे इजाज़त दीजिए, ये वीडियो यहाँ तक की थी। अल्लाह हाफिज़।